हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ यानी एपी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो आपको बोर्ड एग्जाम और वीकली टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह सेट 1 है चैप्टर 5 का और फिर सेट 2 सेट 3 लाएंगे दोस्तों। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि एपी 3 का सार्वंतर है। सार्वंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो सार्वंतर का सूत्र है कि अगला पद माइनस का करते हैं, पिछला पद कहते हैं। तो अगला पद 3 है, पिछला पद भी 3 है। तो 3 में से 3 घट के क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर क्या आ जाएगा, 0। सार्वंतर कितना आ गया, 0। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि एक एपी का प्रथम पद 10 है और सार्वंतर 10 है, तो दूसरा पद होगा। तो देखिए दोस्तों दूसरा पद का सूत्र ऐसे है कि A2 बराबर A प्लस डी होता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रथम पद भी 10 है और डी भी कितना है, सार्वंतर भी 10 है। तो 10 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि एक एपी में A बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8 है, तब एन का मान होगा। यानी कि 8वां पद पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है। तो 8वां पद का सूत्र होता है ऐसे दोस्तों कि A प्लस 7D होता है। ठीक। तो यहाँ ए के जगह पर दिया हुआ है दोस्तों 7 प्लस 7 गुने डी के जगह पर कितना दिया हुआ है दोस्तों 3। तो 7 प्लस 7 21, तो 21 और 7 जोड़ेगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है 75, 65, 55, 45। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 3 के प्रथम 5 गुणज लिख लेंगे। तो 5 गुणज लिख दिए, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है दोस्तों। तो ये बराबर आ गया यहाँ 3। डी कैसे निकाले कि A2 माइनस A1, 6 में से 3 घटाए तो आ गया 3। डी आ गया, एन आ गया 5। फिर एस एन बराबर सूत्र लिख दिए कि n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मान बैठाएंगे। ठीक है। एन के जगह पर 5 बैठा दिए, 2a एक जगह पर 3 बैठा दिए, n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 और डी के जगह पर बैठा दिए 3। ठीक है। 5/2, 3 दूना 6, 5 में से घटाए तो 4, 4 3 12, 12 और 6 जोड़े तो 18, 9 दूना 18, 9 55 हो गया दोस्तों 45। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 के सार्वंतर है। इसका भी सार्वंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो डी बराबर ऐसे लिखेंगे कि अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद है -1 माइनस पिछला पद, तो -5 को घटाएंगे तो +5 होगा दोस्तों। तो 5 में से घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हो कि समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर है। समांतर श्रेणी दिया हो, इसका भी सार्वंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -2 आएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। इसका सार्वंतर हो जाएगा -2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर वही दिया हुआ है दोस्तों कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए सार्वंतर है। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे दोस्तों कि अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, कहीं से घटा लीजिए, यानी कि 1/2 में से घटाएंगे 3/2। तो घटाएगा तो दोस्तों ऊपर बचेगा -2, नीचे भी बचेगा -2। तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है। इसका सार्वंतर होगा -1 होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर है। तो देखिए दोस्तों प्रथम पद तो 4 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4। अब डी निकालना है तो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी कि अगला पद है 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो यानी कि प्रथम पद आ गया 4 और सार्वंतर आ गया 6। तो 4, 6 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 1/3, 9/3, 5/3, 13/3 इस तरह से के लिए प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रथम पद तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब सार्वंतर निकालना है तो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो अगला में से पिछला घटाएंगे, यानी कि 9/3 में से 1/3 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यानी कि 8/3। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि प्रथम पद हो जाएगा 1/3 और सार्वंतर यानी डी हो जाएगा 8/3। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा कि प्रथम पद 1/3 हो जाएगा और सार्वंतर डी हो जाएगा 8/3। ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से एपी है। तो देखिए दोस्तों घटा के देखिए
अगला पद में से पिछला पद, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ यानी कि कितना आएगा, 2 आएगा अंतराल, ठीक है। और यदि हम 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, ये पी नहीं है, D1 बराबर D2 नहीं है। देखिए दोस्तों ये पी लग रहा है कि -1 में से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ -3 में से -1 घटाएंगे, -3 में से -1 तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो ये पी है, इसका सार्वंतर बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ ए पे दिया हुआ है कि क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम पद तो 3/2 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसका सार्वंतर निकालना है, तो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी कि 1/2 में से घटाएंगे 3/2, ठीक है दोस्तों। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -2, तो -2 भागे 2, तो कट के कितना जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद हो जाएगा 3/2 और डी हो जाएगा -1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 10 से आगे और 250 से के बीच में कितना 4 के गुणज है, 59, 58, 60, 62। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 12 से शुरू करेंगे कि 12, 16, 4 के गुणज मतलब 4 के पहाड़ा लिखेंगे, 12, 16, 20 डॉट इसी तरह से 248 तक आएगा इस तरह से। तो प्रथम पद 12 हो गया, डी ऐसे निकालेंगे कि अगला पद माइनस पिछला पद, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो डी आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी जो 248 दिया हुआ है दोस्तों, का दिया हुआ है एनवा पद, अंतिमवा पद दिया हुआ है, हम लोग का एन निकालना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, तो फिर यहाँ से सूत्र लिख दिए कि एनवा पद का सूत्र ऐसे होता है दोस्तों, के प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 248। एक की जगह पर 12 बैठा, n - 1 को इसे छोड़ दिए, डी की जगह पर 4 बैठा, 248 जैसे था वैसे, और 12 को उधर भेजे दोस्तों, तो इन्हें बच गया n - 1 गुने 4 बराबर, देखिए 248 में से आके 12 इधर घटेगा तो काटेंगे तो 4 देखिए गुना में तो भागा में आ जाएगा, 248 में 12 घटाएंगे तो 236 बचेगा, 4 इधर गुना में तो इधर आ गया भागा में, तो 236 में 4 से भागा देंगे तो 59 बार में कट गया, यानी कि n - 1 बराबर आ गया 59। अब n - 1 को उधर भेज दिए तो 59 + 1 यानी कि n बराबर आ गया 60। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि 3 1 -1 -3 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर डी क्या होगा। तो प्रथम पद दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सार्वंतर निकालिए, अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों -2, तो डी हो जाएगा -2 और प्रथम हो जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर क्या देखना है कि 3, -2। देखिए दोस्तों कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है के पी -3 -1/2 2 डॉट का 11वां पद है। 11वां पद पूछ रहा है दोस्तों कि 28 होगा कि 22 होगा कि -38 होगा कि -48.1/2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बराबर सबसे पहले चुन लेंगे -3, डी निकालेंगे कि अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि -1/2 में से -3 घटाएंगे तो प्लस होगा दोस्तों। एलसीएम लिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 5/2 आ गया, डी आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 11वां पद का सूत्र लिखेंगे, ये +10 डी होता है फार्मूला, ठीक है दोस्तों। अब एक की जगह पर बैठा है -3, 10 जैसे था उसी डी की जगह पर बैठा है 5/2, तो 5 दूना 10 कट गया, ठीक है। तो -3 बचा, और ये 5 गुने 5 की तो 5 25, यानी कि -3 + 25 की तो आ गया 22, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो बी हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि 2a 26 में a का मान होगा 13, 14, 28, 30। तो इस प्रश्न में दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि प्रथम पद है 2 और दूसरा पद है a और तीसरा पद है 26। अब a का मान निकालना है, यानी कि दूसरा पद हम लोग को निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला पद a1 चाहे a बराबर आयल है दोस्तों, कितना आयल है 2, ठीक है। ये दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद दिया हुआ 26, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे, तीसरा पद बराबर 26 दिया हुआ लिख दिए, और फिर तीसरा पद का सूत्र लिखेंगे इसे कि a1 + 2d बराबर 26। a1 का जगह पर 2 बैठा दी, 2d जैसे था उसी बराबर 26, 2d बराबर 26 में से 2 घटेगा तो बचेगा दोस्तों 24, तो 12 दूना 24, यानी कि d बराबर कितना आ गया दोस्तों, आ गया 12, ठीक है। अब इधर आइए, तो दूसरा पद का सूत्र ऐसे होता है दोस्तों कि 1 + d होता है, ठीक है। तो ये a2 की जगह पर a बैठा दिए, और पहला पद 2 देवे किया था, अभी d लिखा है 12, तो 12 में 2 जोड़े तो कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 प्रश्न इस तरह से दिया हुआ दोस्तों, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। AP दिया हुआ दोस्तों, और पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। n का मान पूछ रहा है कि 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों इस तरह से एपी दिया हुआ है। सबसे पहले प्रथम पद चुनिए, तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा दोस्तों शुरू वाला, ए बराबर 3 हो जाएगा। डी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो दोस्तों डी बराबर आ गया 5। और देखिए दोस्तों एनवा पद दिया हुआ है 78, हम लोग के एन का मान ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। तो एनवा पद के दोस्तों यहाँ से सूत्र लिख दिए, एनवा पद के सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो एक जगह पर 3 बैठा दिए, एन माइनस 1 जिसे था छोड़ दिए, डी की जगह पर 5 बैठा दिए, 78 वैसे था वैसे, ठीक है दोस्तों। अब 3 को उधर लगिए, तो 78 में से 3 घटेगा तो 75, ये 5 गुना था इन्हें भेज दिए भागा में, ठीक है दोस्तों। तो 15 बार में कट गया, तो एन माइनस 1 बराबर आ गया दोस्तों 15, ठीक है दोस्तों। तो माइनस 1 था इन्हें उन्हें भेज दिए तो प्लस में हो गया, तो एन बराबर आ गया 16, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है।